नमस्कार साथियों, मैं राष्ट्रीय प्रियंका गांधी कांग्रेस संगठन का एसी विभाग का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूं। आप हमेशा खुश रहो, तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। साथियों, इस कोरोना महामारी में सरकार के आदेश के अनुसार हमें पालना करनी है और उसी के हिसाब से हमें चलना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भाई जैसा हमें दिशा निर्देश देते हैं उसकी हमें पालना करनी है। जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री आदेश करते हैं, हमारे आला अधिकारी आदेश करते हैं, कलेक्टर महोदय, सीओ, जिला प्रशासन, एसडीओ साहब, तहसीलदार, बीडीओ साहब, पंचायत लेवल के सचिव, पटवारी, जो भी अधिकारी जिला वाइज नियुक्त किए गए हैं, पंचायत वाइज नियुक्त किए गए हैं, जैसा जैसा दिशा निर्देश हमें बतावें वैसी हमें पालना करनी है और उसी के हिसाब से हमें चलना है। साथियों, इस कोरोना महामारी में हमें हमारे घर में ही रहना है, हमारे बच्चों का ख्याल रखना है और बारी बारी बच्चों का हाथ धुलाना है साबुन से। साथियों, घर पे बैठे आराम कर रहे हैं हम, तो हमारे जीवन साथी, हमारी घर की पत्नियों का भी ध्यान रखना है और उनके काम में हाथ बढ़ाना है। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपके ऊपर कोई आदेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पालना करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और वैशाख सुद पूनम भी है, दोनों आज ही है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। आप हमेशा खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ें और तरक्की करें। साथियों, कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं है, केवल एक इलाज है, उसका बचाव। केवल हमें बचाव करना है, हमारे मुंह को बांध के रखना है, बार बार हाथ धोना है, घर में सफाई रखनी है, आसपास में गंदगी नहीं फैलने देनी है और किसी से हाथ नहीं मिलाना है। अगर कोई बंदा आता है हमारे परिवार का, कोई अधिकारी, तो उनको केवल नमस्ते करना है, वो भी 5 फीट की दूरी से। साथियों, पूरे देश में विपदा आई है, हमें किसी राजनीतिक के हिसाब से नहीं चलना है, केवल हमारे जीवन को बचाने के लिए चलना है। अभी सरकारें हमें जैसा आदेश दें, बीजेपी की सरकार हो किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, किसी राज्य में किसी और की सरकार हो, मगर हमें मुख्यमंत्री जी जैसा आदेश करें उसकी हमें पालना करनी है। साथियों, अधिकारी हमें क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे से बार बार क्यों कह रहे हैं? केवल अपना जीवन बचाने के लिए वो लोग रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, भूखे प्यासे ड्यूटी कर रहे हैं। किसके लिए? केवल हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए। उनके परिवार को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो केवल हमें बचाने के लिए कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जो हमारे फौजी भाई दिन रात लड़ रहे हैं इस महामारी के अंतर्गत, इस महामारी में उनको कोरोना नहीं लगेगा क्या? लगेगा, मगर वो हमारे लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें बचाने के लिए और हमारे भारत देश को बचाने के लिए। हम फौजी भाइयों की संतान हैं, वो हमारे पिता हैं, हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात हैं। आदरणीय पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, आला अधिकारी दिन रात हमारे लिए खड़े हैं। किसके लिए? केवल हमारा जीवन बचाने के लिए। हमारे ऊपर आदेश नहीं कर रहे हैं, वो हमारा पालना कर रहे हैं, हमारी पब्लिक सर्वेंट है, पालना कर रहे हैं, हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, हमारे जीवन की। साथियों, उनको क्या पड़ी है? गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, तो एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहे, आराम से सोए रहे, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, दिन रात एरिया सील कर रहे हैं, भाइयों को इधर उधर जाने से रोक रहे हैं, बहनों को रोक रहे हैं। किसके लिए? हमारी ज़िंदगी के लिए, केवल आपकी और हमारी ज़िंदगी के लिए। इसलिए हमें आला अधिकारियों का आदेश का पालना करना है और इस कलयुग की महामारी में सबसे बड़ा भगवान अगर माना जाए तो अभी इस वक्त डॉक्टर है, हमारी बहनें नर्सें हैं, कंपाउंडर भाई है,
वार्ड बॉय है, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं हमारे लिए डॉक्टर। इस महामारी के अंतर्गत वो हमारे भगवान है। मंदिर बंद कैसे हो गए? और मंदिरों में आपके भगवान होते तो मंदिर बंद होते क्या? मंदिरों में भगवान नहीं है, इंसानों के अंदर भगवान है, डॉक्टरों के अंदर भगवान है, अधिकारियों के अंदर भगवान है। उन्हें जो अच्छी बुद्धि विवेक देते हैं और वो बुद्धि विवेक से हमें पालना करने के लिए कहते हैं, वही हमारे सबसे बड़े भगवान है। अच्छी दिशा निर्देश के साथ हमें चलना सिखा रहे हैं, हमारे घर में रहना सिखा रहे हैं, साफ सफाई, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर बहुत बड़ा है, वो भी बंद है आज की तरह। द्वारकाधीश का मंदिर कितना बड़ा है, वो भी बंद है इस महामारी में। डॉक्टर का मंदिर कितना छोटा सा मंदिर है, मगर वो 24 घंटे आपके लिए खुला है। जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, दुनिया में नर्स कहते हैं, कंपाउंडर कहते हैं, उनका मंदिर हमेशा हमारे लिए खुला है। क्यों? कि वो सबसे बड़ा भगवान है हमारे लिए, हमारा जीवन दाता है, हमारे जीवन को बचाता है। इससे महामारी, कोरोना महामारी की दुख की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर साथ में खड़ा रहता है, हमारा इलाज करता है। डॉक्टर छुआछूत नहीं करता है। आप हरिजन हो, आप बंगी हो, आप वो हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, ऐसा पूछते हैं क्या कोई डॉक्टर? कभी जाति पूछी है हमारी? नहीं, कोई जाति नहीं पूछते हैं डॉक्टर लोग। हमारा इलाज करते हैं बरोबर और हमारा जीवन नया देकर हमारे घर लौटाते हैं वापस। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ, दिल से नमस्ते करता हूँ डॉक्टर लोगों को, हमारे आदरणीय फौजी भाइयों को, हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे आला अधिकारियों को दिल से धन्यवाद। हाथ जोड़कर बाबा धोक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे लिए लड़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने संघर्ष के साथ जो हमारे भारत देश के निवासियों का ध्यान रखा और रख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो छोटा सा शब्द है आला अधिकारियों के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए, नर्स के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आपने अपने घरों में ही रहे, अपने घरों में ही रहे, आप इधर उधर नहीं भटके। कोरोना महामारी में लॉकडाउन की पालना करें, अपने हाथ धोएं, बार बार साफ सफाई रखें और हमेशा ध्यान रखें। अपने घर में ही रहना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपने माता पिता का ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपके ऊपर आदेश नहीं कर रहा हूँ कि आप दूसरों का ध्यान रखो। आप हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखो। अपन अपना घर संभालेंगे, हर आदमी जिम्मेदारी ले लेगा तो संसार अपने आप संभल जाएगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने मुंह को ढांक के रखें। बहुत ज़रूरी काम हो तो इस बाहर निकलें। मेरी समाज के भाइयों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैंने जो आपसे निवेदन किया है, इस वीडियो को देखकर ध्यान रखें। किसी के पास बैठना है तो 5 फीट की दूरी में बैठे, किसी से हाथ नहीं मिलावें। कोरोना महामारी का पालन करें। हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। हमारे आला अधिकारी, डॉक्टर, नर्स बहनें, कंपाउंडर लोग, हमारे जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन, सफाई कर्मचारी जो भी सरकारी ड्यूटी पे है, छोटे से बड़े तक सब हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। अगर आपका समय मैंने ज़्यादा ले लिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमेशा मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजसमंद जिले का, राष्ट्रीय प्रियंका गांधी कांग्रेस संगठन का एसी विभाग का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष शंकरनाथ नंगानी कालबेलिया, पिपड़ा जिला, राजसमंद, राजस्थान से बोल रहा हूँ। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।